सो गाइज वेलकम है आपका Q&A सेशन 14 में। और रात के बज रहे हैं 11। तो आपके लिए जो Q&A के जो सवाल हैं, आप सभी ने जो सवाल यहाँ पर पूछे हैं, लगभग 90 कमेंट्स मेरे पास हैं यहाँ पे। उन सवालों के जवाब जो है हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। वीडियो आपके पास मॉर्निंग में आ जाएगा। मॉर्निंग में जब आप उठेंगे 8-9 बजे आपको वीडियो तैयार मिलेगा। चलिए बिना देरी किए सवाल यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। Q&A आजकल हम 15-20 दिन में एक बार लेकर आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वही रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी में होते हैं। तो बेटर रहेगा कि हम 15 से 20 दिन में Q&A लेकर आते हैं और आपके कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं नीचे से हम। पहला क्वेश्चन, जय श्री कृष्णा। 32 बिट है तो 64 बिट कैसे करें और कैसे चेक करें कि 64 बिट सपोर्ट करेगा, और मुझे SSD हार्ड डिस्क भी, बट करना तो चेक करें कि सपोर्ट कर जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आप छोटे से छोटा सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। थैंक यू जय श्री कृष्णा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे Q&A बनाता हूँ, जिससे कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो सके। बात रही 32 बिट से 64 बिट में आप कैसे कन्वर्ट करें, तो कन्वर्ट आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 64 बिट बेस्ड OS ही आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और रही बात आपके दूसरे सवाल की 64 बिट सपोर्ट करेगा नहीं करेगा आपका हार्डवेयर, और तो इत्तेफाक की बात है कि जस्ट मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि 64 बिट सपोर्ट करता है आपका हार्डवेयर या फिर 32 बिट सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्तेत्रा रे। ठीक है, इनका फर्स्ट सवाल है, पहला सवाल है, सर एंड्रॉयड एमुलेटर कैसे बनाएं, इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाएं प्लीज। कैसे बनाते हैं इस पर बना देंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो उस पर समय लग सकता है, क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट की लिस्ट मेरे पास पड़ी है, काफी सारी डिमांड मेरे पास पड़ी है, और मैं प्रोजेक्ट आपके साथ लगभग शेयर करता रहूंगा। अभी मेरे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए प्रोग्रामिंग वीडियोस ला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली जल्दी हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि प्रोग्रामिंग करने में, प्रोजेक्ट क्रिएट करने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन जो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, उसके लिए मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करता ही हूँ। तो आई होप कि आपके लिए वो हेल्पफुल रहते हो आपके डेली लाइफ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सर मैंने अपने CMD में SFC स्कैन नाउ यूज किया था और रिजल्ट में आया था कि योर कंप्यूटर कंटेन्स सम करप्ट फाइल्स बट विंडोज कुड नॉट फिक्स इट। सर मैं अब अपने करप्ट फाइल को कैसे फिक्स करूं? बाय द वे यू मेक वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियोस सर। जो फाइल्स आपकी करप्ट हो चुकी है, डेफिनेटली वो सिस्टम फाइल्स हैं जो करप्ट हो गई हैं और जो अब ठीक नहीं हो पा रही है। विंडोज उनको ऑटोमेटिकली फिक्स नहीं कर पा रहा है। विंडोज ऑटोमेटिकली फिक्स उन्हें तभी कर पाता है जब उसके पास उन फाइल्स का बैकअप हो। अब बैकअप नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी विंडोज यूज कर रहे हैं उसकी आप एक CD या DVD अगर आपके सिस्टम में सपोर्ट कर दिया, नहीं तो आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाएं और अपने सिस्टम को उस बूटेबल पेन ड्राइव या फिर CD से आप रिपेयर करें। रिपेयर करने से क्या है, जो करप्ट फाइल है वो ओरिजिनल फाइल के साथ रिप्लेस हो जाएगी और आपका सिस्टम फिर से प्रॉपरली वर्क करेगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। नेक्स्ट इज निधि कुमारी। व्हाट्सएप से डिलीट हुआ चैट देखने के लिए कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है? मैंने आपका वीडियो देखकर नोटिफिकेशन हिस्ट्री लॉग डाउनलोड किया, बट वो 2 डेज वर्क करता है और उसके बाद वर्क नहीं करता है, और आप बताएं सर। ऐप्स का एक्चुअल में यही है, इसलिए मैं ऐप्स पर बेस्ड ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ऐप्स पर अपडेट आते रहते हैं। ठीक है, और वो जो वीडियो मेरे ख्याल में लगभग 1-2 साल पुराना वीडियो होगा, और यहाँ पर जो ट्रेजलिंग टैग बता रहे हैं ये ऐप से काफ़ी जुड़े रहते हैं। तो ये जो आपको ऐप यहाँ पे बता रहे हैं आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ऐप्स के बारे में मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अभी व्हाट्सएप में यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने पर्सनली कुछ ट्राई भी नहीं किया है। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं WAMR जो ऐप ये बता रहे हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज ट्रेजलिंग टैग। ओके, बहुत लंबी लिस्ट, लगभग 14 सवाल इन्होंने पूछ लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर मैं एक इंस्टाग्राम बॉट बनाना चाहता हूं जिससे कि जब भी मुझे कोई हाई सेंड करे तो ऑटोमेटिकली हेलो सेंड हो जाए। सर पाइथन से इस तरह का बॉट क्रिएट किया जा सकता है क्या? एंड सर आप इस तरह एक बॉट क्रिएट करने का एक वीडियो बनाएं प्लीज। बिल्कुल, बॉट तो क्रिएट किया जा सकता है पाइथन से, इस पर वर्क करेंगे। इंस्टाग्राम के लिए भी क्रिएट किया जाता है, व्हाट्सएप के लिए भी किया जा सकता है। इस पर मैं वर्क करके आपको फिर बताऊंगा। और प्रोग्रामिंग फील्ड में आप जो चाहते हैं वो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 2, सर आपने बोला था कि आप अपना हैकिंग कोर्स अप्रैल मंथ में लॉन्च करेंगे, लेकिन सर अप्रैल मंथ में मेरा स्कूल में एग्जाम होगा। सर आप अपने हैकिंग कोर्स को मार्च में लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपका अप्रैल में एग्जाम होगा तो फिर तो मैं डेफिनेटली अप्रैल में करूंगा, क्योंकि आप फिर अपने एग्जाम से भटक जाएंगे। ठीक है, और रही बात, क्योंकि टाइम लगता है इसलिए मैंने एक आपके लिए एक टाइम लिमिट यहाँ पे सेट कर रखी है, तो अप्रैल मंथ में ही आ पाएगा वो। तो अभी एग्जाम पे फोकस कीजिए, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पे रहेंगे, कुछ ना कुछ रोजाना लाते रहेंगे। और एग्जाम सबसे पहले जरूरी है आप लोगों के लिए, एग्जाम्स पे फोकस कीजिए। जरूरी नहीं है, आप वीडियोस को बाद में भी देख सकते हैं, आपके पास जब समय मिले आप तब देखें। ओके,
नेक्स्ट सर सेटअप टूर कीजिए, सेटअप टूर कर देंगे। हमारे पास ऐसा कुछ ज़्यादा अच्छा सेटअप नहीं है, पीसी है और एक मोबाइल है। मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ नोकिया 8.1 और उसी से रिकॉर्डिंग करता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है मेरे पास। एक ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ है जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। फिर भी आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि मेरे पास क्या क्या डिवाइसेस हैं, उनसे मैं कैसे रिकॉर्ड करता हूँ। फोर्थ इज सर कंप्यूटर के लिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया था? 1950 में आईबीएम ने डेवलप किया था, जीमोस नेम से ऑपरेटिंग सिस्टम था। बाकी और ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री पर बेस्ड मैं आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशनल बेस्ड वीडियो ले आऊंगा, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा जानकर कि ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई। नेक्स्ट इज नंबर 5 सर, ये जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उन सब में एक्चुअल स्टोरेज से कम स्टोरेज क्यों शो करता है? जैसे कि मेरे पास एचपी का 16 GB का पेन ड्राइव है, वो जब मेरे पीसी पर लगाता हूँ तो 14 GB आउट ऑफ 14 GB फ्री दिखाता है। ऐसा क्यों सर, 16 GB क्यों नहीं दिखाता? इस पर मैंने आप लोगों के लिए पहले ही एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखने की कोशिश की है, तो मैं अपनी एनर्जी वेस्ट न करूँ, बेटर रहेगा कि आप उस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। आप मेरी वेबसाइट पर जाके ये आर्टिकल पढ़िएगा, व्हाई डज स्टोरेज डिवाइस शोज लेस स्पेस देन मेंशन। ठीक है, मैंने पूरी कैलकुलेशन करके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है, और इसको आप पढ़िएगा, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा और समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया तो मैं आपके लिए इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कंप्लीटली समझा के, पूरी कैलकुलेशन हाथ से करके। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 6 सर, एंड्रॉइड गेम डेवलपमेंट की सीरीज स्टार्ट कीजिए एंड पाइथन में भी गेम डेवलपमेंट सीरीज कंटिन्यू कीजिए। देखो, बॉट भी आप बनाना चाहते हो, गेम भी आप बनाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर भी आप बनाना चाहते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि चुटकी बजाऊंगा यहाँ पे गेम बन जाएगा, तो टाइम लगेगा, आता रहेगा, धीरे धीरे आपके पास आता रहेगा। मेरे पास जो कुछ होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर डेफिनेटली करूंगा। जितना भी मेरे पास नॉलेज है, जितनी भी चीज मैं जानता हूँ या फिर कर सकता हूँ, उसको आप लोगों के साथ शेयर डेफिनेटली करूंगा, जिससे कि आप लोग आगे कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आगे कुछ ना कुछ आप कर पाए, घबराए नहीं किसी चीज से। नेक्स्ट इज नंबर 7 सर, पाइथन में टीम व्यूअर जैसा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जा सकता है कि? बिल्कुल किया जा सकता है। रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट का यूज करके हम टीम व्यूअर जैसा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। सर आप एक बार मीटअप कीजिए ना, मीटअप भी कर लेंगे भाई। अभी लॉकडाउन वगैरह से फ्री हुए हैं तो बिल्कुल अब मीटअप करने का ही टाइम है, जल्दी जल्दी। अभी तो मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई जानता भी होगा। मैं किसी शहर जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे पास मीटअप के लिए कोई आए भी ना, तो मीटअप करेंगे। जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बिग होगी, मीटअप का भी हमें फायदा मिलेगा, मीटअप करेंगे डेफिनेटली। नंबर 9 सर, स्मार्टफोन रूट करने के बाद क्या क्या नए फीचर्स हम डाल सकते हैं? जब आपने स्मार्टफोन रूट कर लिया, दैट मीन कि आपको उसके ओएस के साथ छेड़खानी करने का आपको एक लाइसेंस मिल गया। आप उसके ओएस के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। आप प्रोग्राम करके कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं, कुछ अपने प्रोग्राम्स भी आप यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। काफी कुछ का आप कर सकते हैं रूट करने के बाद। सर एंड्रॉइड को बिना रूट किए डेटा रिकवर किया जा सकता है क्या? हाँ, कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो डेटा है, जो डेटा सेक्टर्स हैं एंड्रॉइड डिवाइस की, स्टोरेज डिवाइस को उसको एक्सेस कर लेती है, लेकिन वो पेड ऐप्स हैं। ठीक है, और जो बेस्ट तरीका हो सकता है उसे मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ। अगर वो तरीका सक्सेस हो गया तो उसको मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बिना रूट किए। ओके, तो नेक्स्ट सर, आप अपने वीडियो के थंबनेल में कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं? यार मेरे को पता नहीं है, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो यूज कर लेता हूँ। पावर पॉइंट से थंबनेल बनाता हूँ, ये आपको मैंने पहले बता ही रखा है। नंबर 12 सर, विंडोज का लॉक स्क्रीन पासवर्ड इजीली क्रैक हो जाता है एंड सर ये तो कोई पासवर्ड हैक कर लेगा, तो सर विंडोज को कैसे सिक्योर रखूं जिससे कि कोई भी पासवर्ड क्रैक करने के बाद भी हमारा कंप्यूटर को एक्सेस ना कर सके? बिल्कुल, विंडोज का जो लॉक स्क्रीन पासवर्ड है उसको क्रैक करना ईजी होता है, और उसके बारे में मैंने भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ है, उसको क्रैक करना सिखाया हुआ है। तो बेहतर रहेगा कि आप अपना जो विंडोज का जो लॉक स्क्रीन पासवर्ड है उसको माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के साथ अटैच करें। माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पर आप अकाउंट क्रिएट करें, और वो जो ईमेल आईडी से जो पासवर्ड है उसको आप अपने लॉक स्क्रीन पासवर्ड पर लगाएं। उसको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। नंबर 13 सर, आप और भी कंप्यूटर प्रैंक्स बनाएं, बहुत मजा आता है। बिल्कुल बनाते रहेंगे, प्रैंक्स काफी सारे बना चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे। प्रैंक्स किसी भी तरीके का हो सकता है। नंबर 14 सर, रुद्र कैसा है? और सर युद्ध को Q&A में ले आइए। अब मैं रात के 11:15 के समथिंग यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रुद्र तो सो चुका है। अब मेरा टाइम ऐसा रहता है, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाना है, आप लोगों के लिए Q&A भी बनाना है, लेकिन रुद्र तो 24 घंटे नहीं हो सकता ना साथ, तो डेफिनेटली रुद्र को लाइव में लेके आएंगे संडे को, मैं जल्दी कोशिश करता हूँ। ओके सर, इतने ही सवाल हैं। बाय द वे आपको सर वीडियो एकदम लाजवाब है सर, आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत जल्दी आपका 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा। 1 मिलियन तो अभी बहुत दूर है, बहुत लंबा सफर तय करना है उसके लिए। बस इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए, डेफिनेटली हम उस माइलस्टोन को अचीव करेंगे आप लोगों के साथ।
नेक्स्ट इज क्रिएटेड नाउ। क्रिएटेड नाउ, जहां तक मैं गैस कर पा रहा हूँ आपका नाम होना चाहिए कार्तिक। ठीक है, अगर मेरी मेमोरी अच्छी है मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आपका नाम कार्तिक है या नहीं है। चलिए अब मैं सवाल पे चलता हूँ। सर मैं ओरेकल वीएम मशीन में 64 बिट आर्किटेक्चर नहीं दिखाता। 34 तो नहीं, 32 होगा। 32 बिट दिखाता है, प्लीज गिव द सॉल्यूशन सर। अगर आपको 64 बिट नहीं दिखा रहा, 32 दिखा रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, अपने बायोस सेटिंग से वर्चुअलाइजेशन जो सेटिंग होती है उसको अनेबल कीजिएगा। ठीक है, और आपको अगर हाइपर वर्चुअलाइजेशन, हाइपर वी के नाम से कोई सेटिंग मिलती है, उसको भी आप अनेबल कीजिएगा बायोस से। दूसरा, आपको अपने सिस्टम में एक सेटिंग चेक करनी होगी, वो आपकी डिसेबल होनी चाहिए। कौन सी बता देता हूँ आपको। रन कमांड में जाइएगा और लिखिएगा ऑप्शनल फीचर्स। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंटर बटन प्रेस कीजिएगा, ये ओपन होगा, यहाँ पे आएगा हाइपर वी। ठीक है, अगर आपके बायोस में दोनों सेटिंग अनेबल है तो इसको आप अनचेक कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों जगह हाइपर वी आपका अनेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे, यहाँ से अनचेक करके आप ओके कर देंगे। और बायोस में आपका वर्चुअलाइजेशन अगर अनेबल है तब आपका जो वर्चुअल मशीन है वो 64 बिट भी आपको शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज महर्षि त्रिवेदी, गुजराती लैंग्वेज सॉफ्टवेयर एडिट वीबीए। मैं समझा नहीं आपका सवाल, आप अपना सवाल मुझे वापस से कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई वहीं पर दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट इज मुनीर अकरम, हाउ टू कंट्रोल पीसी विद मोबाइल फोन। काफ़ी सारी ऐप्स है, कमेंट में आपको बता रखी होगी। ठीक है, यूज़ एनी डेस्क, बिल्कुल एनी डेस्क यूज़ कर सकते हैं, हालांकि मैं एनी डेस्क प्रेफर नहीं करता हूँ। टीम वीवर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिससे आप पीसी से मोबाइल को और मोबाइल से पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज निधि कुमारी अगेन, सर ऐसा कोई वेबसाइट आप जानते हो जिससे फोटो रिसाइज एमबी को केबी या फिर केबी को एमबी हो सकता है विदाउट पिक्चर क्वालिटी लॉस या फिर ब्लर, प्लीज बताएं सर। ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स थी, पिक रिसाइज ऐसे कुछ करके थी, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रही है क्योंकि मैं पहले यूज करता था। फिर उसके बाद मैंने आपको फोटोशॉप से भी कुछ तरीके बताए हुए हैं, आप उनको फॉलो कीजिएगा। तो फोटोशॉप अगर आपके पास है तो आपको किसी वेबसाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं आपको वेबसाइट मुझे याद आएगा तो मैं टेस्ट करके आपको कमेंट में लिख दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज निधि कुमारी, वैसे तो मैंने कितने सारे यूट्यूब कंप्यूटर चैनल को देखा है, लेकिन कोई कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स, तो कोई चैनल कोडिंग, तो कोई हैकिंग सिखाता है, बट बस टुडे टेक तो सारी चीज़ें एक साथ सिखाता है। कोडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, हैकिंग वगैरह सब कुछ, और यूट्यूब पे शायद ही ऐसा कोई चैनल हो जो Q&A निकालता है, और कोई निकालता भी है तो बस टुडे टेक के जैसे धांसू एडिटिंग नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है। आपको अपने फैमिली भी है, लेकिन आप YouTube पे तब भी मेहनत से Q&A निकालते हो और बेस्ट वीडियो बनाते हो। तो कभी कभी तो रात में भी बनाते हो और Q&A में इतने स्टूडेंट्स को का क्वेश्चन करते हो। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, बिकॉज आप एक वीक में 6 डेज वर्क करते हो और संडे को इतनी मेहनत से Q&A पोस्ट करते हो। यूट्यूब में कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपके चैनल से बेस्ट है। यू एंड योर चैनल इज बेस्ट, आई सैल्यूट यू, थैंक यू सो मच। आपका रियल नेम तो नहीं पता मुझे, निधि कुमारी। और नीचे केशव भी लिखते हैं, वेरी ट्रू अबाउट चैनल बस टुडे टेक एंड चैनल ओनर निखिल सर। ट्रिजलिंग टैग लिखते हैं, आई ऑल्सो सल्यूट यू सर फॉर योर हार्ड वर्क, थैंक यू सो मच। यही चीज़ है, मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, आप लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, और इसीलिए मैं हार्ड वर्क कर भी पा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने मुझसे बोला Q&A लाइए सर, इस और मैं Q&A लेके आया अपना टाइम निकाल कर। ऐसा नहीं है कि मैं अनसुनी कर जाऊं, और अनसुनी अगर मैं कर जाऊंगा, इग्नोर अगर मैं आपके कमेंट्स को करूंगा, तो मेरा चैनल बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी है वो टेक्निकल कम्युनिटी है। हम यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। आप देखते हैं कि हम कोई कमेंट करते हैं तो आप एक दूसरे को सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है कि हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर एक टेक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, जो कि इन फ्यूचर एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो सकती है। और इसी तरीके से आप इसको आगे पास ऑन करते रहिए। ठीक है, इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, हमारी भी बढ़ेगी, और हम एक नए मुकाम तक पहुंचेंगे। हो सकता है कि मेरे माइंड में अगर कुछ इन फ्यूचर कुछ प्लान हो तो उससे हम सभी को फायदा हो, उससे हम सभी को, आने वाले हर गांव के हर एक कोने में हर एक बच्चे को फायदा हो। तो डिपेंड करता है कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। अगर हम सही दिशा में रहे तो डेफिनेटली उसका फायदा सबको होगा। बढ़ते हैं आगे। अनिकेत सर जी, आप एंड्रॉयड स्टूडियो का भी ट्यूटोरियल लाएं ना प्लीज सर। एंड्रॉयड स्टूडियो कुछ ट्यूटोरियल मैंने आपको बता रखे हैं, और कुछ ट्यूटोरियल मैं डेफिनेटली लेकर आऊंगा, क्योंकि अब मैं पाइथन के साथ मर्ज करने जा रहा हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो को। पाइथन की हेल्प से हम आपको कुछ एप्स बनाकर बताने वाले हैं। सर जी, बेस्ट वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट, सस्ता सा कोई। देखो, सस्ता तो आजकल कुछ नहीं रहता। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए
एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर होस्टिंग जो कंपनीज हैं वो फ्री रखती हैं। हालांकि कुछ आपको कूपन डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है और होस्ट गेटर है, गोडैडी है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी भी होस्टिंग्स हैं जो आपको फ्री में मिल जाती हैं। अभी मुझे एग्जैक्टली वो वेबसाइट्स याद नहीं आ रही हैं, लेकिन मैं उन पर रिसर्च करके फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा और हो सकता है मैं उस पर वीडियो ले आऊँ पर्टिकुलर वेबसाइट पे। सर आपकी अगर कोई वेबसाइट है अगर, तो किस प्लेटफॉर्म से होस्ट करवाते हो आप? मैंने होस्ट गेटर से होस्टिंग ले रखी है, बाकी मैं चेंज कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंगली अगर मुझे स्पीड का इशू रहता है तो। ठीक है सर जी। बेस्ट एंड्रॉयड डेवलपर सॉफ्टवेयर अगर ड्रैग एंड ड्रॉप वाला हो और ही मस्त है, बताइए सर। इसके लिए आप वेबसाइट है ऑनलाइन जहां पर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। MIT ऐप इन्वेंटर आप सर्च कीजिए गूगल पे, MIT ऐप इन्वेंटर पे आप अकाउंट बनाइएगा। आप ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से आप ऐप्स बना सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ऐप्स बनाकर गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड भी कर रखी है और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी होने। तो आप MIT ऐप इन्वेंटर का यूज़ कीजिएगा। मास्टर अरशद, प्लीज़ मेक वीडियोज़ ऑन पाइथन, नो क्वेरीज। श्योर सर, बिल्कुल हम कंटिन्यू रखेंगे, आते रहेंगे वीडियो। नेक्स्ट इज गेमर बॉय शलभ, सर कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट होने का कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है प्लीज? देखो काफी सारे कारण हो सकते हैं कंप्यूटर रिस्टार्ट अगर आपका बार बार हो रहा है तो, ठीक है। कई बार बायोस की जो कैशेज हैं वो भी आपको डिस्टर्ब करती हैं। अगर आपका सिस्टम बार बार रिस्टार्ट हो रहा है और आपके पास एक ऐसी कंडीशन है कि आपका सिस्टम ऑन हो गया है, तो उसके बाद आप एक सेटिंग कर लीजिएगा, एक काम कीजिएगा, आप माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पे जाइएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ओपन कीजिएगा। विंडोज 10 यूज करें तो दिस पीसी, अगर विंडोज 7 यूज करें तो माई कंप्यूटर, राइट क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टीज पे जाइएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पे आप जाइएगा। देन यहाँ पे आपको मिलेगा एडवांस, देन यहाँ पे नीचे आपको ये मिलेगा एक सेटअप एंड रिकवरी में, ठीक है। सेटिंग पे आप जाइएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपके पास स्टार्टअप एंड रिकवरी आ गया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट जो आ रहा है ना, इसको आप अनचेक कर देना, ठीक है। ये रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली किस लिए है? इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर होता है तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको जब अनचेक कर देंगे तो आपका सिस्टम किस वजह से ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है, हो सकता है आपके पास एरर आ जाए, तो वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और बाकी बेहतर रहेगा कि आप अपने सिस्टम को रिपेयर कर लें एक बार, जो भी आप विंडोज यूज कर रहे हैं 10, 7 वगैरह, उसकी ही बूटेबल इमेज या डिस्क से आप रिपेयर कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट इज आयुष पाटिल, पाइथन से ब्राउजर बनाएंगे सर? बिल्कुल डेफिनेटली बनाएंगे। VB.net से तो हमने बना रखा है, विजुअल बेसिक से। जुबैदा जामिल सर, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक अ ब्यूटीफुल वेबसाइट। बिल्कुल कोशिश करेंगे कि एक ब्यूटीफुल वेबसाइट आप लोगों के लिए बनाकर बताएं, ओके। पूरा ट्यूटोरियल मैं लेकर आऊंगा जल्द ही, डोमेन परचेज से लेके कंप्लीट वेबसाइट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक लंबा ट्यूटोरियल होगा, जल्दी आएगा। सुनील जोशी, वाई मोस्ट ऑफ द कैमराज ऑफ पीसी आर नॉट गुड? अच्छा सवाल है, और इस पर ऐसी बात नहीं है, कंपनीज भी अब विचार कर रही हैं, क्योंकि लास्ट ईयर पैंडेमिक के बाद कंप्यूटर का जो लैपटॉप का जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा यूज में आया। अब लैपटॉप का कैमरा अब तक इसलिए अच्छी क्वालिटी का नहीं बिल्डअप किया गया क्योंकि हमने लास्ट टाइम अपने लैपटॉप से कब सेल्फी ली होगी या फिर कब वीडियो रिकॉर्डिंग की होगी ये हमें कभी याद नहीं होगा, ना ही हम उस पर्पज से उसको यूज लेते हैं। तो जो लैपटॉप के जो कैमराज हैं वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए जस्ट क्रिएट किए जाते हैं, जिससे कि हम किसी से वीडियो चैट कर सकें, ठीक है। तो जस्ट आपको 720p या फिर VGA कैमरा ही इसलिए मिल पाते हैं और लो क्वालिटी के, क्योंकि हम कैमरा ओरिएंटेड डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कैमरा ओरिएंटेड डिवाइसेस और भी हैं जहाँ से हम अच्छी वीडियो शूटिंग कर सकते हैं। अब आजकल तो मोबाइल्स भी ऐसे आ गए हैं, क्योंकि सेल्फी बेस्ड मोबाइल आ रहे हैं, उनमें कैमरास पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हम किसी डिवाइस को किस पर्पज से क्रिएट कर रहे हैं उसका ज़्यादा उसमें वेटेज होता है, इसलिए जो पीसीज हैं, जो लैपटॉप हैं, उनका कैमरा इतना अच्छा नहीं होता। हालांकि अब काफ़ी सारे मैंने फॉरम्स पढ़े थे लास्ट ईयर, काफ़ी सारे लोगों को जब कैमरास की ज़रूरत पड़ी तो कैमरा क्वालिटी अब बिल्ड करने पे विचार किया जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको लैपटॉप्स में, पीसी में कुछ अच्छे कैमराज क्वालिटी देखने को मिले। नेक्स्ट इज आयुष पाटिल अगेन, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल होने के बाद उसका SDK डाउनलोड नहीं हो रहा है सर, हाउ कैन आई इंस्टॉल इट ऑफलाइन? ऑफलाइन तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। बाकी मैंने पूरा प्रोसेस आपको वीडियो के थ्रू बता रखा है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और कोई एरर अगर आपको आ रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा, तो एरर क्या आ रहा है तो आप वो मुझे बताइए, तब मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। नेक्स्ट इज सुनील जोशी, व्हाट इज मेटा टैग? मेटा टैग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है फॉर SEO पर्पस, किसी वेबसाइट के लिए, किसी वेब पेज के लिए, जो अपने अंदर
किसी वेबसाइट का, किसी वेब पेज का जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है या फिर कीवर्ड्स हैं उनको होल्ड करता है। जब आपने देखा होगा गूगल पे आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो वेबसाइट की टाइटल के नीचे 2-3 लाइन लिखी आती हैं, वो मेटा टैग के अंदर ही इंक्लूड होती है। यानी कि किसी ब्राउजर को या फिर सर्च इंजन को ये कैसे पता लगता है कि भाई जो यूजर है वो क्या सर्च कर रहा है, ठीक है, क्या खोजना चाह रहा है, वो उस आर्टिकल को कैसे पहचानता है, तो मेटा टैग की हेल्प से पहचानता है। तो मेटा टैग का जो रोल है वो एसईओ में एक बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हम मेटा टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इम्तियाज उन्टू। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन इम्तियाज। नंबर 1 सर, प्लीज मेक अ वीडियो हाउ टू इंस्टॉल मैक ओएस ऑन वर्चुअल बॉक्स। डेफिनेटली जल्दी मैं वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा। आपने शायद पहले भी क्वेरी पूछी थी, लेकिन अभी तक वीडियो नहीं आ पाया, तो उसके लिए सॉरी, जल्दी वीडियो आएगा। नंबर 2, हाउ टू करप्ट विंडोज 10। विंडोज 10 को करप्ट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। आप रजिस्ट्री में जाइए, कोई एक ऐसी रजिस्ट्री डिलीट कर दीजिए जो आपके सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। लाइक फॉन्ट की जो रजिस्ट्री है, फॉन्ट की रजिस्ट्री आप डिलीट कर देंगे, आपके सिस्टम से फॉन्ट्स चले जाएंगे, विंडोज 10 में कुछ समझ नहीं आएगा, हो सकता है कि आपका विंडोज स्टार्ट भी ना हो। फिर भी काफ़ी कुछ तरीके हैं, BSOD से भी, यानी कि ब्लू स्क्रीन से भी रिलेटेड कुछ तरीके हैं कि आप अपने सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हैं कि आप जैसे ही सिस्टम स्टार्ट करेंगे BSOD आ जाएगा, सिस्टम करप्ट आपका शो होगा। तो कुछ हेल्दी तरीके भी हैं, कुछ अनहेल्दी तरीके भी हैं। तो हेल्दी तरीके करप्ट करने के वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, तो किस तरीके से विंडोज को करप्ट किया जा सकता है, हो सकती है, ये सब डिस्कस करेंगे, हेल्दी जो तरीके हैं, ठीक है। तो वीडियो में आपको मिल जाएगा जल्दी। नेक्स्ट इज आयुष पाटिल, इन विच रेजोल्यूशन डू यू शूट योर वीडियोस? मैं 1080 पिक्सल में यहाँ पे वीडियो शूट करता हूँ। 1920 बाय 1080 उसका कंप्लीट रेजोल्यूशन है। कई बार 1280 बाय 720 पिक्सल में भी हम शूट करते हैं, तो दैट डजेंट मैटर। तो इसी में शूट करता हूँ, और बाकी जब एडिटिंग के टाइम पे हम एडिट करते हैं वीडियो, तो वहाँ पर मैं 1920 बाय 1080 पिक्सल का यूज़ लेता हूँ। यमन वर्मा, हाउ टू रन exe फाइल ऑन एंड्रॉइड, प्लीज मेक अ वीडियो। जब भी हमें exe फाइल किसी एंड्रॉइड डिवाइस में रन करनी होती है, या फिर एंड्रॉइड की जो APK फाइल है हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करनी होती है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है एक एमुलेटर की, ठीक है। यानी कि एंड्रॉयड डिवाइस में आपको अगर exe फाइल रन करनी है, यानी कि जैसे सपोज कुछ पुरानी गेम्स रन करने हैं विंडोज़ के, या फिर जो भी आपको रन करना है, तो उसके लिए हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस में कुछ एमुलेटर्स का यूज़ लेके फिर उनको रन कर सकते हैं। काफ़ी सारे एमुलेटर यहाँ पे अवेलेबल हैं। उनका जो लिस्ट है कंप्लीट मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दूंगा, क्योंकि अभी मेरे को एट प्रेजेंट वो माइंड में नेम रिकॉल नहीं हो रहे, लेकिन उनके लिए हम एमुलेटर का यूज़ करते हैं। आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं एमुलेटर टू रन exe फाइल इन एंड्रॉयड, तो आपको काफ़ी सारी लिस्ट मिल जाएगी। बाकी टेस्टिंग प्रैक्टिकल करके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट सात्विक मित्तल, हाउ टू बिल्ड योर ओन PC। अच्छा सवाल है आपका। इसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए। देखिए 3 तरीके हैं इसमें, अगर आपको कंपोनेंट का अच्छा नॉलेज है, इसके लिए गाइस देखिए 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है कंपोनेंट्स को लेकर, आपको पता है कि कौन से बोर्ड में कौन सा सॉकेट लगेगा, तब तो ये क्वेश्चन आपके सामने उठेगा ही नहीं, हाउ टू बिल्ड योर ओन PC, ठीक है, क्योंकि आप तुरंत बता देंगे कि भाई i5 के प्रोसेसर में ये बोर्ड लगेगा, ठीक है। और ये काम मोस्टली शॉप वाले कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है, क्योंकि वो डेली PC बिल्ड करते हैं, तो वो केस तो हट गया। दूसरा केस ये रहता है कि जैसे सपोज आपने i5 का प्रोसेसर आपने सिलेक्ट किया, तो आप उसको सर्च करेंगे, आप i5 का प्रोसेसर की जब स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपको सभी चीजें मिल जाएगी, कौन सी रैम DDR4 सपोर्ट करती है, या फिर कौन सा मदरबोर्ड उसमें सपोर्ट करता है, वो सीरीज आपको मिल जाती है। अगर आप वो इतनी लंबी चौड़ी मेहनत नहीं करना चाहते, तो तीसरा जो तरीका वो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा, जिसकी मदद से आपकी ये जो समस्या है वो आसान हो जाएगी, आप आसानी से कोई भी PC बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ टू मेक योर ओन इंटरनेट यूजिंग अ पेन ड्राइव एंड अ राउटर, यू प्रॉमिस टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। बिल्कुल मैंने प्रॉमिस किया था, डेफिनेटली बिल्कुल मैंने प्रॉमिस किया है, तो वीडियो भी डेफिनेटली आएगा। अभी मैं उस राउटर का वेट कर रहा हूं जो मैंने अभी मंगवाया हुआ है, जिसमें पेन ड्राइव सपोर्टेबल रहती है। तो अभी जो मेरे पास राउटर है उसमें पेन ड्राइव सपोर्टेबल नहीं है, तो पेन ड्राइव सपोर्टेबल वाला राउटर हमें चाहिए उसके लिए, तो उसकी मदद से मैं आपको एक पर्सनल इंटरनेट क्रिएट करके बताऊंगा राउटर की हेल्प से। नेक्स्ट इज बेस्ट एंड यूजफुल मशीन टू मेक आउट ऑफ ओल्ड लैपटॉप।
काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ओल्ड लैपटॉप का आप रिसाइकिल काफ़ी सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। आप ओल्ड लैपटॉप को टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप मीडिया सेंटर बना सकते हैं ओल्ड लैपटॉप, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कुछ जो बेस्ट चीज़ें हैं, 5-8 जो चीज़ें हैं उनको मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगा। अभी मेरा पुराना लैपटॉप भी ख़राब हो गया है तो मैं उसके साथ प्रैक्टिकल आप लोगों के साथ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो जो आप कर सकते हैं मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। कैन वी यूज़ 2 प्रोसेसर इन अ सिंगल पीसी फॉर बेटर परफॉर्मेंस? 2 प्रोसेसर्स आप इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि आपके पास 2 सॉकेट नहीं होते एक बोर्ड पे। दूसरी बात, अगर आप कोई ड्यूल कोर या फिर आप क्वाड कोर अगर आप प्रोसेसर यूज कर रहे हो तो उसका मतलब यही है कि आप 2 प्रोसेसर या फिर 4 प्रोसेसर यूज कर रहे हो। कोर क्या होता है? किसी प्रोसेसर का हार्ट होता है, ठीक है। कोर इज द मेन थिंग इन एनी प्रोसेसर। तो अगर आप ड्यूल कोर यूज कर रहे हो दैट मीन कि आपकी एक चिप में 2 कोर हैं और 2 प्रोसेसर आप एक साथ यूज कर रहे हो पैरेलली, ठीक है। क्वाड कोर 4 प्रोसेसर पैरेलली, ऑक्टा कोर 8 प्रोसेसर पैरेलली। डेफिनेटली इंक्रीज होगी स्पीड क्योंकि पैरेलल में, क्योंकि आपके पास 2, 4, 8 प्रोसेसर हो गए हैं पैरेलली वर्क करने के लिए। तो आप एक बोर्ड पे 2 की मोस्टली बोर्ड में आपको एक ही सॉकेट मिलता है प्रोसेसर लगाने के लिए। ओके, next is YouTube has recently introduced a feature and now we can select a 4K on HD screens also. So would be able to view 4K in reality or it's just a number? एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए मैंने इस अपडेट के बारे में सुना है, मेरे को ज़्यादा अपडेट्स का पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैंने अपडेट्स यहाँ पे सुनी है वो ये है कि भाई पहले जो मोबाइल फ़ोन्स पे एंड्रॉयड यूज़र्स जो वीडियोस देखते थे उनको जो रेजोल्यूशन अवेलेबल होते थे वो फुल HD या फिर 1440 1440 पिक्सल के ही उनको पास रेजोल्यूशन अवेलेबल होते थे। अब उनके लिए 4K भी अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपका फ़ोन 4K डिस्प्ले को सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली आप 4K में भी वीडियो देख पाएंगे मोबाइल में भी, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका फ़ोन सपोर्ट नहीं करता है, डिस्प्ले सपोर्ट नहीं करता है 4K को, तो आपको एक्सपीरियंस वही मिलेगा जो आपकी हाईएस्ट लिमिट है। Next is how to make your own NAS at home which can be accessed universally. NAS means आप नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। एक आप मान के चलिए कि आप एक अपना कैबिनेट ही आपको बिल्ड करना पड़ेगा पूरा। इसके लिए आपको एक बोर्ड भी चाहिएगा, एक SSD या फिर हार्ड डिस्क भी चाहिएगी, एक रैम भी चाहिएगी, एक CPU भी चाहिएगा, भले ही वो एंट्री लेवल हो। आप इंटेल का सेलेरॉन वाला वर्जन भी, एंट्री लेवल प्रोसेसर भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्पीडी वर्क, बहुत ज़्यादा आपको उसके साथ अटैच नहीं रहना, आपको जस्ट नेटवर्क से उसका डेटा एक्सेस करना है। तो आपको बहुत ज़्यादा हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उस सिस्टम को हम बिल्ड करने के बाद डायरेक्टली लैन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरीके से NAS को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आपको जो कंप्लीट मेथड है उसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। स्टिल वेटिंग फॉर कॉम्प्रहेंसिव कोर्स ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। कॉम्प्रहेंसिव जो कोर्स आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में चाह रहे हैं वो मैं अभी तक इसलिए क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो कॉम्प्रहेंसिव चीज़ें हैं वो आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियोज उनके लिए मिल जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल वीडियो इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट्स आपको ऑनलाइन नहीं मिलते हैं काफ़ी सारे, और उनको काफ़ी सारे वीडियोज ऐसे होते हैं कि जो बस वीडियो चल रहा है और पीछे म्यूजिक चल रहा है, चीज़ें क्या हो रही है वो आपको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं प्रैक्टिकल वीडियो लेके आऊँ। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कॉम्प्रहेंसिव वीडियो तो आप लोगों की मेजोरिटी पर बेस्ड मैं यहाँ पर कोर्स लाने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए बेटर रहेगा कि मैं अभी कुछ टाइम में पोल्स वगैरह कुछ क्रिएट कर लूंगा, तो जितनी ज़्यादा मेजोरिटी मेरे पास आएगी उस हिसाब से मैं कोर्सेज क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML? सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। XML मीन्स एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। दोनों के बीच जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके जो भी आप वेब पेज क्रिएट करते हैं वो आपको डिस्प्ले करने के लिए होता है। वहीं XML का क्या काम होता है, जो आपका डेटा होता है उसको ट्रांसफर करना होता है, फोकस उसका मेनली उसी पर होता है। अब किस तरीके से ट्रांसफर होता है, किस तरीके से डिस्प्ले होता है उसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर। ओके, तो आपके कमेंट यहाँ पे फिनिश हुए, चलते हैं आगे। निधि कुमारी अगेन, सर जब मैं इथरनेट अपने फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ और USB टेथरिंग मोड पे रखता हूँ और अगर थोड़ा सा भी मोबाइल हिला और USB टेथरिंग मोड से अपने आप नो फाइल ट्रांसफर मोड पर सेट हो जाता है, जबकि डेटा केबल मैंने एक वीक पहले मैंने मोबाइल खरीदा है, उसी का डेटा केबल है, सॉल्यूशन बताइए प्लीज़ सर। देखिए इसमें डेफिनेटली अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मोबाइल हिलने की प्रॉब्लम आती है
तो डेफिनेटली इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कनेक्शन प्रॉब्लम है। हो सकता है कि डेटा केबल लूज की कनेक्ट प्रॉब्लम है, और हो सकता है कि अगर आपने कवर लगा रखा है मोबाइल के पीछे, अगर आपने कवर लगा रखा है तो उस कवर को हटा के आप फिर डेटा केबल लगाएगा। कई बार क्या होता है, डेटा केबल कवर की वजह से प्रॉपर्ली अटैच नहीं होती, और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो सेटिंग में आपके पास एक ऑप्शन आता है बाय डिफॉल्ट। आप अपना अगर आप टेथरिंग आप यूज करते हैं ज्यादा, तो बाय डिफॉल्ट आप यूएसबी टेथरिंग आप सेलेक्ट कर दीजिए, तो बार बार डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मेनली प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके कवर के साथ हो, तो कवर को आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज आयुष पाटिल, विच ग्राफिक कार्ड शुड आई पेयर विद कोर i5-6400T 6th जनरेशन प्रोसेसर 8 GB रैम। i5 6th जनरेशन के लिए आप RX 570 या फिर RX 590 आप यूज कर सकते हैं। अंडर 10,000 आपको 8 GB GPU मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं फिर भी, और इनके रिव्यूज देख के आप लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अभिलाष सिंह, विंडोज 10 में WSL और वर्चुअल बॉक्स साथ में यूज करने का कोई तरीका है क्या? मेरे नहीं चल रहा है तो प्लीज बताइए। देखिए, आप WSL और वर्चुअल बॉक्स एक साथ इसलिए यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन दोनों को ही Hyper-V टेक्नोलॉजी यूज करनी होती है। अब अगर आप WSL यूज करेंगे तो Hyper-V टेक्नोलॉजी वो यूज करेगा, और जब Hyper-V टेक्नोलॉजी पहले ही कोई एप्लीकेशन अगर आपके सिस्टम की यूज कर रही है तो दूसरी एप्लीकेशन उसको यूज नहीं कर पाएगी। हालांकि वर्चुअल बॉक्स ने रिसेंटली कुछ अपडेट्स अपने एप्लीकेशंस के दिए हैं, जिनकी मदद से अब आप Hyper-V के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो पहले से ही किसी और एप्लीकेशन के साथ वर्क कर रहा है। तो आप वर्चुअल बॉक्स की रिसेंट अपडेट्स देखिएगा, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अदरवाइज आपके सिस्टम में अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसका तरीका इसलिए नहीं क्योंकि Hyper-V पहले से ही एप्लीकेशन के साथ वर्क कर रहा है। तो Hyper-V जब तक फ्री नहीं होगा तब तक आपकी दूसरी एप्लीकेशन उसके साथ वर्क नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज निधि कुमारी, सर मेरा आईबॉल विंडोज 10 होम वर्जन स्लो चलता है, फिक्स सर प्लीज। थोड़ी और कॉन्फ़िगरेशन बताइए। विंडोज 10 होम वर्जन सफिशिएंट नहीं है, कितनी रैम है, कितनी हार्ड डिस्क है, कितना पुराना है, कब से प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चीज़ें आप लिखा कीजिए, तो उससे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप मुझे देंगे तो इन्फॉर्मेशन को क्रैक करना उतना ज़्यादा ईजी रहेगा। नेक्स्ट इज निधि कुमारी, सर इन्फिनिक्स स्मार्टफोन प्लस कैसा फ़ोन है, मैं सोच रहा हूँ कि बाय करूँ, सर उसकी फंक्शन बताएं। देखिए, फ़ोन के बारे में अभी मेरे को इतना कुछ नहीं पता, और इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस की बात करूं तो मैंने कुछ टाइम पहले विजिट तो किया था। फ्लिपकार्ट पे आप चेक करेंगे तो उसके रिव्यू आपको लगभग 10-11 हज़ार रिव्यूज़ वहाँ पर हैं। तो आप जितने ज़्यादा लोगों ने इसको लिया है उतने ज़्यादा रिव्यूज़ वहाँ पर है, तो आप रिव्यूज़ को पढ़ के आप इसको ले सकते हैं। हालांकि मैं किसी चीज़ का फंक्शन आपको तब तक नहीं बता सकता जब तक मेरे पास वो प्रोडक्ट ना हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जब तक मैं किसी चीज़ को एनालाइज नहीं कर लूंगा आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा। इज गेमर बॉय शलभ, सर प्लीज आंसर अबाउट रीस्टार्ट मेनी टाइम्स ऑफ आवर पीसी। अभी रिसेंटली मैंने आपको इसी तरह की प्रॉब्लम की ट्रबल शूटिंग बताई, आप उसको फॉलो कीजिएगा। ऐसा कई बार हो जाता है जब हमारे बायोस की कैशेज में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार इस वजह से भी हो जाता है कि हमारे सिस्टम के जो ड्राइवर्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते हैं। तो आप रीस्टोर पॉइंट का भी यूज ले सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके सिस्टम में रीस्टोर पॉइंट बने हुए हैं। तो कैसे यूज लेना उसके लिए वीडियो बना रखा है, रीस्टोर पॉइंट बस टू डेटा सर्च कीजिएगा। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया अभी कुछ टाइम पहले ऑप्शन, उसको आप यूज कीजिएगा। फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप क्या कीजिए, अपने जो भी विंडोज आप यूज कर रहे हैं उसकी बूटेबल पेन ड्राइव या फिर CD DVD का यूज करके अपने सिस्टम को आप रिपेयर कर लीजिए, एक बार आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज टैंक्सल, सर मैं साइबर क्राइम सिक्योरिटी के लिए पढ़ना चाहता हूं, तो मुझे सब्जेक्ट ऑनर करना चाहिए। बिल्कुल, आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट ऑनर कर सकते हैं, और आप साइबर सिक्योरिटी में अपना मनपसंद कोर्स आप कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में आपके सामने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अच्छे से कोर्स करते हैं, अच्छे नॉलेज के साथ कोर्स करते हैं, तो हर जगह आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप किसी भी कंपनी या फिर गवर्नमेंट जॉब तक में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। Next is Sunil Joshi. What happen if any YouTube video have 0 like and 1 million dislike? ऐसा पॉसिबल होना तो बहुत कम है, लेकिन हो भी गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये तो जस्ट एक YouTube का एल्गोरिदम है। लाइक बटन लाइक करने के लिए बनाया गया, डिसलाइक बटन डिसलाइक करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट इज गेमिंग बीस्ट, हाउ टू एक्टिवेट विंडोज 10। विंडोज 10 कैसे एक्टिवेट करते हैं उसके लिए मैंने वीडियो आपको बना रखा है। कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से आप इजीली एक्टिवेट कर सकते हैं फॉर स्टूडेंट पर्पस। स्टूडेंट जितने भी हैं आप लोग यहाँ पे, आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं।
हाउ टू सॉल्व PY इंस्टॉलर नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, अगर आपको ये दिक्कत आ रही है दैट मीन कि हो सकता है कि आपके सिस्टम में जो PIP आप यूज कर रहे हैं वो ओल्डर वर्जन है, आप उसको अपग्रेड करें। जहां पर भी आपके सामने ये कमांड या फिर एरर लिखा आता है, जस्ट वहां पर ये भी लिखा आता है कि ये प्रॉब्लम आपको किस वजह से आ रही है। ठीक है, आप सब कुछ कर चुके हैं तो आप PY इंस्टॉलर तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है ही, तो उसकी आप डायरेक्टरी लोकेट कीजिए कि कहाँ पर इंस्टॉल है, फिर वहां से PY इंस्टॉलर की EXE फाइल उठाइए, जिस फोल्डर में आपका प्रोजेक्ट है वहां पर उसको पेस्ट कर दीजिए और फिर वहां पे कमांड आप रन कीजिए, तो आपकी PY इंस्टॉलर वर्क कर जाएगी। नहीं समझ पा रहे हैं कैसे करना है तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आप जो मैंने आपको बताया अगर आप वो समझ गए तो आप वो करके देखिएगा, आप इजीली PY इंस्टॉलर का यूज कर पाएंगे। गेमिंग बीस, हाउ टू अपडेट विंडोज ड्राइवर। विंडोज ड्राइवर को अगर आपको अपडेट करना है और उनकी अपडेट्स अवेलेबल है तो आप उनको डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हालांकि कुछ यहाँ पे टूल्स भी अवेलेबल है जहां पर ऑटोमेटिकली ये फाइंड आउट कर लेता है कि आपके जो ड्राइवर्स हैं वो अपडेट मांग रहे हैं। ठीक है, तो आप उनकी हेल्प भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है सुनील जोशी अगेन, हाउ टू सॉल्व वाईफाई ऑटो डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम इन विंडोज 10। ये प्रॉब्लम कई बार आ जाती है जब आपकी जो वाईफाई जो आप एंटीना या फिर राउटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं और आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो वाईफाई के जो ड्राइवर्स हैं उनके साथ कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर आपको ऑटो डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। कई बार आपके जो राउटर है उसके साथ भी इश्यू रहता है। अगर और डिवाइसेस में भी ऑटो डिस्कनेक्ट हो रहा है तो आप अपने राउटर को एक बार रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर ये दोनों चीजें आप कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। नेक्स्ट इज केशव, विच इज द नेम ऑफ योर मदरबोर्ड एंड विच इज बेस्ट। मैं MSI का यूज कर रहा हूँ मदरबोर्ड, हालांकि MSI, गीगाबाइट, एसिस ये सभी बोर्ड अच्छे हैं कि अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, तो बोर्ड कोई सा बुरा नहीं है। यहाँ पर जितनी भी रेपुटेड कंपनी है वो अच्छे बोर्ड ही यहाँ पे क्रिएट कर रही है। जो जितना ज़्यादा चलता है वो आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होता है, साफ सीधी सी बात है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, उनकी कोई गारंटी तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं MSI का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले मैं इससे पहले गीगाबाइट का यूज़ कर रहा था। नेक्स्ट इज केशव, सर माई PC into get a black सर माई PC into get a blue screen, your PC ran into a problem, please restart। जबकि सर मेरे PC में कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फाइल्स नहीं है और मैंने SFC स्कैन नाउ का भी यूज़ लिया है, बट सर मुझे आपका सॉल्यूशन चाहिए बिकॉज आपका सॉल्यूशन हमेशा करेक्ट होता है, इसलिए सर मुझे आप डिटेल में बताइएगा प्लीज सर। मेरा एरर कोड है 0004 करके। ये जो एरर कोड आपने बताया, ये जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, ये कई बार आपके सिस्टम की रजिस्ट्री की वजह से आती है। ठीक है, तो जब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते टाइम आपके सिस्टम से आप F5 और F8 दोनों कीज को एक साथ दबाइएगा तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। देन वहां पर आपको मिलेगा लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन में आप स्टार्ट करें। उससे क्या होगा, लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, जब लास्ट टाइम आपका सिस्टम प्रॉपर्ली लॉगिन हुआ था तो उस रजिस्ट्री को रोल बैक करके उस पर लॉगिन करता है। इससे क्या होता है, आपके जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर पा रहे हैं, थोड़ी देर भी यूज कर पा रहे हैं, तो बेटर होगा कि आप अपने सिस्टम को मैनुअली रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करें, सिस्टम को थोड़ा सा टाइम दें, फिर वो रीस्टार्ट होगा तो उसकी जो इनबिल्ट कैशेज हैं वो रिमूव हो जाएगी और आपका सिस्टम फिर से प्रॉपर्ली रीस्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है BSOD की, तो ये किसी हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है जो आप कोड बता रहे हैं, ये आपके ड्राइवर से रिलेटेड या फिर आपके सिस्टम रजिस्ट्री से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन से किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो उसका सीधा साधा एक ही सॉल्यूशन है कि आप विंडोज की जो इमेज फाइल है उसकी बूटेबल पेन ड्राइव या फिर CD DVD से अपना सिस्टम आप रिपेयर कर लें एक बार, तो उससे आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, रजिस्ट्री हैं, वो रिपेयर हो जाएगी और आप उनका प्रॉपर्ली यूज ले पाएंगे। नेक्स्ट इज परमप्रीत सिंह, हेलो सर कैसे हो, आपकी फैमिली कैसी है, होप सब अच्छे होंगे। हाँ बिल्कुल अच्छे हैं, सब सो रहे हैं बढ़िया एकदम, और मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, 12 बज चुके हैं लगभग। सर मेरे क्वेश्चन सर PY WhatGet से व्हाट्सएप मैसेज करने पर ट्यूटोरियल बता दो। मेरे कुछ विंडोज रन टाइम एरर आ रहा है और गूगल भी करा उसको, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ PY WhatGet से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना पाऊँ जल्द ही। इस वीक में मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा एज पर वीडियो बनाने की। नेक्स्ट इज रॉकिंग राजकूल, सर आप भी राजस्थान से और मैं भी राजस्थान से। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि राजस्थान से भी लोग कनेक्टेड हैं हमसे।
नेक्स्ट इज केशव अगेन, सर बताएं 8 GB रैम में क्या क्या हो सकता है। देखो 8 GB रैम एक तरीके का एक बैरियर क्रॉस कर पाते हैं आप अपने सिस्टम को प्रॉपरली यूज करने के लिए। जो 4 GB रैम है वो मोस्टली सिस्टम्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मिनिमम रिक्वायरमेंट की एक बेस लेवल है। जब आप उसको ब्रेक करके अपनी रैम को आप आगे बढ़ाते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ कर पाते हैं। काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर हैं आपके उसमें इजीली रन हो जाएंगे, मोर स्पेस मिलेगा आपको कैशेस बिल्ड करने के लिए। यानी कि 4 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर आप जितनी भी रैम आप यूज़ करेंगे आपके लिए बेटर ही फील आपको कराएगी, ठीक है, क्योंकि उतने ही ज़्यादा आपको स्पेस देगी आपका सिस्टम यूज़ करने के लिए। पैरेलली मल्टीटास्क वर्क करने के लिए आपको उतना ही ज़्यादा स्पेस मिलेगा। तो 8 GB में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। कुछ एंट्री लेवल के गेम्स भी आप काफ़ी कुछ एंट्री लेवल के 60 FPS तक के गेम भी आप खेल सकते हैं। तो अच्छा आप इसमें वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वाइट डूड, सर प्लीज टेल दैट क्या आप में हैकिंग सिखा सकते हो क्योंकि यू आर द बेस्ट। देखो हैकिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कुछ कोर्सेज मैं लेके आ रहा हूँ बिगिनर लेवल से, कुछ बारीकियां आपको बताने के लिए, ठीक है। अब वो आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कुछ बारीकियां बताने के लिए एक हैकिंग कोर्स मैं लेकर आ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ रही हैं, कहाँ तक वो लीगल हो सकता है, कहाँ तक इलीगल हो सकता है। तो वो कोर्स आएगा और उसके लिए मैंने एक टाइम लिमिट पहले ही बता रखी है, मार्च के एंड तक या फिर अप्रैल में आएगा। तो तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। कोर्स एक बेसिक लेवल का एंट्री लेवल कोर्स मैं डेफिनेटली लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट इज आयुष पाटिल, व्हेन आई रिकॉर्ड माय कंप्यूटर स्क्रीन whose resolution is 1400 to 900 and when I upload it to YouTube I cannot see it in a full screen in my mobile, what is the solution for it। फुल स्क्रीन में नहीं देख पा रहे हो और 1400 एंड 900 में अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, सबसे पहले तो रेजोल्यूशन आप चेंज करो, 1280x720 करो या फिर 1920 to 1080 करो, ठीक है। जो YouTube सपोर्ट करता है प्रॉपर 16:9 रेशो के लिए। कोई भी रेजोल्यूशन रखने का कोई मतलब नहीं है। आप OBS यूज कर रहे हो तो उसमें आप कस्टम साइज दे सकते हो स्क्रीन का, तो आप वहां पर सबसे पहले तो प्रॉपर रेजोल्यूशन यूज करो और फिर उसके बाद YouTube में आपको किस तरह की स्क्रीन आपको शो कर रहा है वो मुझे आप स्नैपशॉट भेजिएगा इंस्टाग्राम पे, जिससे कि मैं एक बार देख पाऊँ। Next is Ayush Patil again. Sir, I have a pre-built PC of HP. When I try to install Windows 10 in it, it does not ask me to choose the version and enter the product key. Very good. It is the original copy of Windows 10 downloaded from Windows Media Creation Tool. But when I try to install it on VirtualBox or another PC, which I have built with the same disk image or pen drive, it asks me to enter the product key and select the version. Pre-built PC has a sticker of Pro Windows. Why is it so? बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका प्री बिल्ट पीसी है और जिस पर विंडोज़ का जो आइकन लगा हुआ है वो डिजिटली एक्टिव है, ठीक है। उसका जो हार्डवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट से डिजिटली एक्टिव है, तो उसमें आपको प्रोडक्ट की बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसके हार्डवेयर में प्रोडक्ट की पहले से ही इंस्टॉल्ड है, जिसे हम डिजिटली एक्टिव बोलते हैं। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 की जो इमेज है उसमें आप इंस्टॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसका हार्डवेयर पहले से ही उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक्टिवेटेड है, तैयार है। क्योंकि जब भी आप कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो वो ट्रैक कैसे करते हैं कि कौन से हार्डवेयर पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, तो वो आपके सिस्टम की मैक आईडी के साथ कंबाइन कर दिया जाता है कि हाँ ठीक है इस मैक आईडी पे इंस्टॉल हो रहा है और इस पे इंस्टॉल रहेगा। इसके लिए इन्होंने इस प्रोडक्ट को बाय किया है। तो आपने जैसे कि प्री बिल्ट पीसी जो लिया है एचपी का, वो उसमें विंडोज जो है वो डिजिटली एक्टिव आई है, इसलिए आपको उसमें कोई प्रोडक्ट की इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं अगर आप किसी दूसरे सिस्टम में उसको आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको उसमें प्रोडक्ट की एंटर करनी पड़ती है। तो ये एक बेसिक फंडा है। ऋषि बनोता, योर पीसी सेटअप पहले भी बताया है। i3 9th जनरेशन में यूज कर रहा हूँ, 9100F, 16 GB रैम यूज कर रहा हूँ, 4 GB ग्राफिक कार्ड यूज कर रहा हूँ। सिंपल सा छोटा सा बेसिक सेटअप है जो मेरे लिए अभी के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गेमर तो हूँ नहीं जो बहुत तगड़े तगड़े गेम खेलता हूँ। हाँ, GTA 5 फिर भी इसमें चल जाता है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। नेक्स्ट इज सोमेश कर्मकार, सर प्लीज टेल मी अबाउट न्यू संदेश ऐप मेड इन इंडिया। संदेश ऐप पे आपके लिए वीडियो बना देंगे, अभी लॉन्च किए गवर्नमेंट ने, मतलब व्हाट्सएप का एक नया अल्टरनेटिव यहाँ पे लॉन्च किया है, अपना इंडिया
मेड इन इंडिया ऐप यहाँ पे लॉन्च किया है, संदेश ऐप, जिसको आप व्हाट्सएप की जगह आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया है, यूज़ करके फिर मैं आपके साथ व्यूज़ शेयर करूँगा कि किस तरीके का ऐप है। हालांकि व्हाट्सएप को अभी मार्केट से हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप लोगों के खून में घुला हुआ है। क्योंकि लोग एक दूसरे से ये नहीं कहते कि मुझे मैसेज कर देना, लोग कहते हैं व्हाट्सएप कर देना। जो लोगों की जुबान पे आ गया है उसको जुबान से हटाना, दिल से हटाना, खून से हटाना बहुत मुश्किल है। आई होप कि संदेश ऐप जो मेड इन इंडिया ऐप है उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, अपने इंडिया की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन फिर भी व्हाट्सएप को हटाना अभी थोड़ा मुश्किल रहेगा। बाकी मैं यूज करके आपको फीचर्स के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट इज गेमिंग बीस, हाउ टू मेक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए आपको अलग अलग तरीके की लैंग्वेज आनी चाहिए, लाइक सी, सी प्लस प्लस, इस तरह की लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको लिनक्स और यूनिक्स जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पर भी काम करना आना चाहिए, क्योंकि लिनक्स और यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कस्टमाइज भी कर पाते हैं प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो हम यहाँ पे आपको आगे आने वाले कुछ समय में ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज करना भी बताएंगे, और एक बेसिक लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे डेवलप किया जाता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए हैं वो किस तरीके से किए हैं। बाकी जो लिनक्स और यूनिक्स आपको फैसिलिटी मिलती है उनकी मदद से आप खुद का अपना पर्सनल ओएस कस्टमाइज करके बना सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको बताएंगे। नेक्स्ट इज रॉकिंग राज कूल सर, क्रिएट अ स्टीम अकाउंट एंड डाउनलोड GTA 5 in a Steam account, and after give me your Steam account, please tell ID and password on personally on Instagram, please sir, because I have not internet speed and internet। आप भी राजस्थान से हो, मैं भी राजस्थान से हूँ, जोधपुर से। वेरी गुड, आप राजस्थान से हो, लेकिन GTA 5 मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। अब मैं आपके लिए स्टीम अकाउंट बनाऊँ फिर उस पर GTA 5 अपलोड करूँ, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बेटर रहेगा कि आप अपने किसी नियरेस्ट फ्रेंड की इस काम में हेल्प लें, जो कि आपके साथ लगातार इस चीज़ को लेके कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, गेम में मैं अभी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं खेलने का टाइम भी नहीं मिल पाता। ओके, नेक्स्ट इज केशव सर, प्लीज़ बताएं हम साइबर सिक्योरिटी इन गूगल में जॉब कैसे पाएं, इसके लिए क्या क्या नीड है, पूरी जानकारी दीजिए। जाहिर सी बात है, गूगल में अगर आप जॉब चाहते हैं तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी आपके खून में घुला होना चाहिए, मान के चलिए। गूगल जैसी कंपनी में जॉब पाने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड स्किल्स हैं, उनको आपको स्किल्स शो करने पड़ेंगे। या तो आप गूगल की सिक्योरिटी में कुछ ब्रीचिंग अगर आप ढूंढते हैं, कुछ कमियां ढूंढते हैं, तब आपके लिए राहें आसान हो जाती है। या फिर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट तैयार कीजिए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो गूगल की आने वाले समय में हेल्प करें, तो आपकी जो राहें हैं वो थोड़ी आसान हो जाएगी। बाकी आप किस तरीके से आपका रोड मैप तैयार हो सकता है गूगल तक जॉब पाने के लिए, उसके लिए मैं कुछ रिसर्च करके, लिंक्डइन पे रिसर्च करके, कुछ वहाँ के एचआर्स से बात करके और भी एचआर्स फ्रेंड से बात करके, फिर मैं आपके साथ यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइज यहाँ पर सभी कमेंट पूरे हो चुके हैं, और लगभग समय भी मुझे 1 घंटा हो गया वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। 11 बजे शुरू किया था, 12 बज गए हैं। आई होप कि जितने भी कमेंट्स मेरे पास आए उनके जो जवाब मैंने दिए आप उनसे सेटिस्फाइड रहेंगे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आती है, मेरी कोशिश तो ये रहती है कि आपके सभी सवालों के जवाब दूं। इंस्टाग्राम पर भी जितने भी मैसेज आते हैं उन सभी के सवालों के जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करता हूं। हो सकता है कि कुछ मैसेज के रिप्लाई करने में लेट हो जाए, क्योंकि मैसेज मेरे पास डेली ही पड़े रहते हैं। 50, 60, 70, 80 मैसेज डेली पड़े रहते हैं, कई बार तो 200, 300 तक पहुंच जाते हैं। तो मोस्टली मैं संडे को या फिर सैटरडे को जब मैं फ्री होता हूँ प्रॉपरली नाइट में, फिर मैं रीड करता हूँ एक मैसेज की मेरे पास क्या क्या क्वेरीज आई हैं। ठीक है, तो कईयों को कई बार 1-1 वीक लग जाता है मैसेज का रिप्लाई आने में। तो आप हताश या फिर निराश मत होइए, मेरा काम है रिप्लाई देना आप लोगों को। अगर मैं रिप्लाई नहीं देता हूं तो आप मुझे वापस से एक बार मैसेज कर दिया कीजिए, जिससे कि आपका मैसेज एक बार नीचे वाली लिस्ट से ऊपर आ जाए। ठीक है, तो उससे मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आपका जो क्वेरी है वो अर्जेंट है तो आप मुझे 2-4 बार फ्रिक्वेंटली मैसेज कर दिया कीजिए, जिससे कि आपका मैसेज नीचे ना जाए। बाकी आप मुझे यूट्यूब पर भी कमेंट कर दिया कीजिए कि सर मेरे को आपसे बात करनी है, प्लीज़ रिप्लाई करें। ठीक है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व कर पाऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।